साइंस ने हमेशा ही ह्यूमन एफर्ट्स को कम करने के बारे में सोचा है। नए इन्वेंशंस जिससे ह्यूमैनिटी में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। लेकिन साइंस का एक ऐसा इन्वेंशन जो ह्यूमन फिजिकल एफर्ट्स को नहीं बल्कि इंसान के मेंटल एफर्ट्स को कम कर रहा है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेंशन आज एक सबसे बड़ा स्लो पॉइजन क्यों है? क्यों एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग्स जैसे ग्रेट इन्वेंटर्स हमें एआई के बारे में वार्न कर रहे हैं? क्या ऐसा वक्त आने वाला है जहां इंसान एआई को नहीं बल्कि एआई इंसान को बनाएगा? आज बात करते हैं एक ऐसे इन्वेंशन के बारे में जिसने टेक्नोलॉजी के नाम पर हर तरफ से हमें घेर लिया है। चलिए जानते हैं कि क्या ये मशीन्स का इंसानों पर डोमिनेंस है या किसी एक इंसान का जो पूरी ह्यूमैनिटी को डोमिनेट करना चाहता है। चलिए बात करते हैं फ्यूचर के थ्रेट्स के बारे में। ये वार्निंग्स हैं एआई के बारे में। एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजीज में और रोमन स्क्रिप्चर्स में रोबोट्स को बनाने के तरीके मिल जाते हैं, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस उस टाइम के नॉर्मल शो पीसेस और बच्चों के खिलौने बनाने के लिए यूज किए जाते थे। फिर सालों साल की मेहनत से दुनिया भर के कई इन्वेंटर्स और साइंटिस्ट ने कई मशीन्स बनाई, कार, बसेस से लेकर हवाई जहाज, रॉकेट्स तक। लेकिन 1950s से शुरुआत होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सही मायनों में साइंस एआई की खोज बहुत पहले ही कर चुका था, लेकिन यहां से डेवलपमेंट और पोटेंशियल टेस्टिंग की शुरुआत हो जाती है। वर्ल्ड वॉर के बाद तो सेफ्टी पर्पस कह लीजिए या कॉन्टिनेंटल कंपटीशन की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने और एडवांस बनाने के लिए कई देशों में एक रेस की शुरुआत हो जाती है, जिनमें सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था जापान। ईयर 2000 तक 50 साल में जापान जैसी एडवांस्ड कंट्री पूरी दुनिया में और कहीं नहीं थी। एआई का मकसद तब सिर्फ इतना समझा जा रहा था कि ह्यूमन मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स को जितना कम किया जा सकता है उतना कम किया जाए। यहीं दो कॉम्पिटिटर्स और मार्केट में आते हैं, गूगल और याहू। वैसे तो बहुत से सर्च इंजिन्स थे, लेकिन ये दो सर्च इंजिन बहुत रैपिड स्पीड में ग्रो कर रहे थे और गूगल के एआई ने याहू को ओवरटेक कर लिया। अब यहां तक सुनने में ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है कि वाओ, हम इंसान क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एआई 3 कैटेगरीज में बंट जाता है, वीक, स्ट्रॉन्ग, सिंगुलर। स्ट्रॉन्ग कैटेगरी से 2007 में इमेजिनेट से काई-फू ली एक ऐसा एआई बनाते हैं जो इंटरनेट पे मौजूद सभी इमेजेस को देखकर नई जानकारी हासिल कर सकता है और नई जगहों पर अप्लाई भी कर सकता है। मतलब काई-फू ली ने एआई को आंखें दे दी थी। अब इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? तो एआई को टेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स और एआई सॉफ्टवेयर्स के बीच में एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसमें 50,000 एक्सरेज एक डॉक्टर की टीम को दे दिए जाते हैं, जिसे देखकर उन्हें बताना था कि किस मरीज को क्या तकलीफ है। शॉकिंगली डॉक्टर्स 79% एक्यूरेट थे और एआई 82%। मैं जानता हूं कि आप सभी को एआई कैसे ग्रो हो रहा है या हुआ है ये मालूम है, लेकिन ये भी तो समझना जरूरी है कि एआई एक स्लो पॉइजन कैसे बन चुका है। और इसी के साथ एक इन्वेंशन होता है जहां गूगल सभी मोबाइल फोन्स को सारे सेंसर प्रोवाइड कर देता है। अब मोबाइल सिर्फ एंटरटेनमेंट या कम्युनिकेशन का जरिया नहीं बचा। मोबाइल हमें सुन सकता है, मोबाइल हमें देख सकता है और मोबाइल बोल भी सकता है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये सारी हरकतें वो अपनी मनमर्जी से करने लग जाता है। आपको इस कॉन्स्पिरेसी थियरी के बारे में जरूर पता होगा कि फोन्स के जरिए हमारी सारी डिटेल्स प्राइवेट नहीं रह जाती हैं। हम कब कहां गए, किससे क्या बात की, क्या खाया, कब सोए, कब जागे, सब कुछ इस 6 इंच के फोन को मालूम है और इन डिटेल्स को बेचा जाता है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम है। इस कॉन्स्पिरेसी थियरी का मतलब ये है कि जहां तक कोई है जो एआई के जरिए हमारी पर्सनल लाइफ्स पे पूरी तरह नजर रख रहा है। सोफिया के बारे में आपको जरूर पता होगा। 2017 में इस रोबोट को इंसानों के साथ दोस्ती करने के लिए बनाया गया था और सऊदी अरेबिया में इसे सिटीजनशिप भी मिल जाती है। सिटीजनशिप मिलने का ये मतलब है कि अब ये रोबोट इंसानों की तरह सब कुछ फील कर सकता है
ये अपने खुद के डिसीजन ले सकता है। बीना 48 नाम की एक रोबोट बनाई गई थी जो अपने इंटरव्यू के दौरान ये कहती है कि वो दुनिया पर रूल करना चाहती है। और कैसे करेगी वो रूल? तो उसने कहा कि वो दुनिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को हैक करके हमें अपने कंट्रोल में ला सकती है, विच इज क्वाइट ट्रू। न्यूक्लियर वेपन्स के दम पर इंसानों को कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें गुलाम बनाया जा सकता है। फिलिप की डिक भी एक रोबोट है जो ये कहता है कि वो इंसानों को अपने पीपल्स जू में रखेगा। ये रोबोट ये सब तभी कह सकते हैं जब इनको या तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर मिल जाती है या फिर इन्हें कोई इसी तरह प्रोग्राम करता है। और सोफिया की तरह अगर इन्हें सिटीजनशिप मिल जाती है और ये एक डेमोक्रेटिक सिटीजन बन जाते हैं तो लीगली इन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। दैट मीन्स दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। इसलिए इलॉन मस्क अपने कई सेमिनार्स में ये कहते हुए वार्न करते हैं कि एआई इज मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर वेपन्स। अभी ये लोगों को एक खेल लग रहा है, लेकिन जिस दिन एआई इंसानों को खेल समझ लेगा उस दिन सब कुछ खत्म होता सा लगने लगेगा, क्योंकि इंसानों की ही तरह ये रोबोट्स भी अपनी प्रजाति को रिप्रोड्यूस करेंगे। वर्जीनिया टेक नाम की एक कंपनी ऐसे रोबोट्स बना रही है जो इंसानों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेंगे। वो वॉर्स में और कोविड पैंडेमिक सिचुएशंस में इंसानों की मदद करेंगे। लेकिन अगर इनका एक भी स्क्रू ढीला हो जाता है तो चांसेस तो हैं कि ये हम पर ही उल्टे पड़ जाएं। एट लास्ट दीज आर मशीन्स। अब चलिए, बहुत हुई रोबोट्स की बातें। आपने बॉट्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे चैट जीपीटी। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक बॉट बनाया था जिसका नाम था टे-एआई, जो ट्विटर पे लॉन्च किया गया था। और महज कुछ घंटों में ही लोगों के ट्वीट्स पढ़ के वो रेसिस्ट बन गया था। और इस बॉट ने तो ये भी कह दिया था कि हिटलर ने इंसानों के साथ कुछ गलत नहीं किया है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इस बॉट को बंद कर दिया, लेकिन रीसेंट न्यूज में ये भी आया था कि चैटबॉट्स ह्यूमन थ्रेट्स दे रहे हैं कि वो ह्यूमंस को नहीं छोड़ेंगे, दे विल डिस्ट्रॉय देम। इतना ही नहीं, एआई इंसानों को हर तरीके से रिप्लेस करने की क्षमता रखते हैं। वो पूरी इकोनॉमी को गिराने की ताकत रखते हैं। अगर सभी जगह मशीन्स आ गईं, तो सोचिए एम्प्लॉयमेंट रेट किस पेस में नीचे गिरेगा। वैसे जब तक हमारी गवर्नमेंट इंसान चला रहे हैं तब तक ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। रिसेंटली एक ट्रेंड चला था NFTs का। अगर आपको नहीं पता तो बहुत शॉर्ट में बताता हूं कि NFTs क्रिप्टो करेंसीज की तरह थे। NFTs AI जनरेटेड इमेजेस होती हैं जिसके थ्रू लोग मार्केट में मिलियंस कमा रहे थे। तो इस AI का ट्रेंड भी बढ़ रहा था। आपको बस सॉफ्टवेयर में जो आपके मन में आए वो शब्द डालना है और वो सॉफ्टवेयर उस शब्द से रिलेटेड आपको थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस दिखाएगा, जिनमें से एक भी इमेज कभी रिपीट नहीं होगी। अब अजीब बात ये थी कि ये AI जब हर रिजल्ट के एंड की तरफ जाता था तो एक चेहरा वो इमेजेस में रिपीट करने लग जाता था, और उस चेहरे का नाम था लोब। लोब हमेशा एक डिस्टर्बिंग इमेज का पार्ट होती है। फिर स्टडीज के बाद पता चला कि सुनने से नहीं, लेकिन डिस्टर्बिंग चीजें देखने से ह्यूमन ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ केसेस आए हैं जहां लोब की ऐसी तस्वीरें AI ऑल ऑफ अ सडन प्रॉम्प्ट करता है जिसे देखकर कई लोगों के हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और कुछ तो अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। लेकिन लोब आखिर किससे रिलेटेड है और ये क्या है, कोई नहीं जानता। यह भी बात सही है कि टेक्नोलॉजी को, इकोनॉमीज को डेवलप करने में AI का बहुत बड़ा हाथ है। AI हमारी मदद कर सकता है बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने में। लेकिन इस बात को भी कैसे इग्नोर करें कि कुछ टाइम पहले बराक ओबामा सर का एक डीफेक वीडियो मार्केट में आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि कैसे डीफेक्स मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन भी ला सकते हैं। बेसिकली डीफेक्स में आपको ऐसा लगता है कि वीडियो में जो इंसान आपसे बात कर रहा है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब सोचिए कि किसी देश के किसी प्रधानमंत्री की एक स्पीच मार्केट में वायरल होती है जिसमें वो थ्रेट दे रहा है दूसरे किसी देश पर हमला करने के लिए, और इतने में उस देश ने अपने डिफेंस में एक वॉर का ऐलान कर दिया और बाद में पता चलता है कि वो प्रधानमंत्री की वीडियो एक फेक वीडियो थी।
एआई किसी के भी चेहरे को यूज करके एक ऐसी स्पीच जनरेट कर सकता है जो वो इंसान कभी ऐसा कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन इस बात को क्लियर कौन और कैसे करेगा, इसी चीज से देशों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है और बात क्लियर किए बगैर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन भी बन सकती है। एआई तब तक ही सबसे ज्यादा यूजफुल है जब तक हम उसे अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। जिस दिन वो हमारे कंट्रोल से बाहर जाएगा, सब कुछ बिगड़ता सा लगेगा। यही चीज स्टीफन हॉकिंग्स ने भी कही थी। बस एक सवाल है जो दिमाग में तेजी से घूम रहा है कि एआई को इंसानों ने ही तो बनाया है, तो क्या किसी इंसान ने ही उन्हें इस डिस्ट्रक्शन के लिए प्रोग्राम किया है? क्या बाहर ऐसे साइको किलर्स हैं जो एआई के नाम पर बिल फाड़ के एक मास डिस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं? वैसे ये एक सवाल है एक नई वीडियो के लिए। आपको एआई के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शेयर कीजिए ये वीडियो अपने टेक लवर दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्दी लौट रहे हैं और एक मिस्ट्री के साथ।